सबसे पहले हम आपको आज ये दिखाने वाले हैं कि गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की सलमान खान से आखिर ऐसी क्या दुश्मनी है कि वो सलमान खान का पीछा छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। इन दोनों की दुश्मनी का एक बड़ा फिल्मी फ्लैशबैक है जो आज हम आपको दिखाएंगे। बाबा सिद्दीकी की हत्या के सिर्फ 6 दिन के बाद आज सलमान खान को एक नई धमकी मिली है, जिसमें मुंबई की ट्रैफिक पुलिस के व्हाट्सएप नंबर पर यह मैसेज आया कि अगर सलमान खान अपनी जान बचाना चाहते हैं तो उन्हें लॉरेंस बिश्नोई के गैंग को 5 करोड़ रुपए की रंगदारी देनी होगी। और इसमें यह भी लिखा है कि अगर सलमान खान ने यह 5 करोड़ रुपए नहीं दिए और इस मैसेज को गंभीरता से नहीं लिया तो उनका हाल भी वही होगा जो बाबा सिद्दीकी का हुआ है। अब आप सोचिए, लॉरेंस बिश्नोई के लोग ये धमकी दे भी कहां रहे हैं? मुंबई पुलिस के व्हाट्सएप नंबर पर, मुंबई ट्रैफिक पुलिस के व्हाट्सएप नंबर पर धमकी दे रहे हैं। तो यह भी सोचिए क्या जमाना आ गया है। और इन गुंडों की हिम्मत देखिए आप। बहुत कम लोग इस बात को जानते हैं कि लॉरेंस बिश्नोई इससे पहले भी कई मामलों में 5 करोड़ रुपए की ही रंगदारी मांगता है और उसे ये 5 करोड़ रुपए के आंकड़े से बड़ा लगाव है। आप में से बहुत सारे लोग ये सोचते होंगे, शुरुआत में हमें भी ये लगा कि इतना बड़ा गैंगस्टर है, ये सिर्फ 5 करोड़ रुपए की मांग कर रहा है। 5 करोड़ रुपया तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ना लॉरेंस बिश्नोई के लिए होगी और सलमान खान के लिए तो बहुत मामूली रकम है। लेकिन ऐसा लगता है कि ये लॉरेंस बिश्नोई सिर्फ सलमान खान नहीं, बाकी सबसे भी 5 करोड़ रुपए की ही रंगदारी मांगता है। और इन लोगों में वर्ष 2020 में राजस्थान में, उससे पहले दिल्ली में और उससे पहले पंजाब और हरियाणा में भी लॉरेंस बिश्नोई के गैंग ने अलग अलग कारोबारियों से, बिजनेसमैन से 5 करोड़ रुपए की रंगदारी ही मांगी है। और अब सलमान खान से भी लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर 5 करोड़ रुपए की रंगदारी ही मांगी जा रही है। यानी ये लॉरेंस बिश्नोई का एक स्टाइल है कि वो सबसे 5 करोड़ रुपए की ही रंगदारी मांगता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सलमान खान सिर्फ रियलिटी शो बिग बॉस करके ही एक दिन की शूटिंग से 10 करोड़ रुपए कमा लेते हैं। और सलमान खान के पास इस समय लगभग 3000 करोड़ रुपए की संपत्ति है, जिसमें 5 करोड़ रुपए की यह रकम उनकी संपत्ति का सिर्फ 0.2% हिस्सा है। 0.2%। और यह 5 करोड़ रुपए देना सलमान खान के लिए बहुत मामूली सी छोटी सी बात है। उनके आधे दिन की कमाई है, तो क्या वो ये 5 करोड़ रुपए दे नहीं सकते? और इसीलिए लॉरेंस बिश्नोई ने सलमान खान से 5 करोड़ रुपए मांगे होंगे। लेकिन यह थ्योरी हमें सही नहीं लगती। बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद मुंबई पुलिस ने सलमान खान की सुरक्षा बढ़ा दी है और लॉरेंस बिश्नोई के गैंग को खत्म करने के लिए मुंबई पुलिस उसी तरह से ऑपरेशन चला रही है जिस तरह उसने एक जमाने में अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के गैंग को खत्म करने के लिए अपना ऑपरेशन चलाया था। तो क्या हम ये मान लें कि लॉरेंस बिश्नोई को और उसके गैंग को खत्म करने के लिए भी मुंबई पुलिस को एक और दया नायक की जरूरत है? मुंबई पुलिस ने हरियाणा पुलिस की मदद से लॉरेंस बिश्नोई के गैंग के शार्प शूटर, जिसका नाम है सुक्खा, उसे पानीपत से गिरफ्तार किया है। और यह वही शार्प शूटर है जिसने सलमान खान पर हमला करने के लिए पनवेल में उनके फार्म हाउस की रेकी की थी। और अगर आप इस मामले को देखेंगे तो पता चलेगा कि पिछले 48 घंटों में ऐसी कई घटनाएं हुई हैं जिनमें सलमान खान को लगातार डराने और धमकाने की कोशिश हो रही है। और यह बताया जा रहा है कि लॉरेंस बिश्नोई का गैंग जो है, इसमें 50 से 60 शूटर इस गैंग के इस समय भी मुंबई में मौजूद हो सकते हैं। तो सोचिए कितना बड़ा गैंग होगा जिसमें 50 से 60 शूटर उसने अकेले मुंबई में बैठा रखे हैं। लेकिन जब आप इन तस्वीरों को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि सलमान खान इन धमकियों से बिल्कुल भी डरे नहीं हैं। और जब ऐसा कहा जा रहा था कि वो सुरक्षा कारणों से रियलिटी शो बिग बॉस की शूटिंग को टाल सकते हैं और अपने घर में ही थोड़े दिन और छिपे रह सकते हैं, तब सलमान खान ने बिग बॉस के सेट पर जाकर इसकी शूटिंग की है। और इससे यह पता चलता है कि सलमान खान डरे नहीं हैं, वो अपने काम पर हर रोज की तरह जा रहे हैं और अपने काम को लेकर उनका जो कमिटमेंट है वो बिल्कुल पक्का है।
ये आज की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इन तस्वीरों में एक था टाइगर नहीं, बल्कि टाइगर जिंदा है वाला जुनून सलमान खान के चेहरे पर आप देख पाएंगे। और इससे पहले जब बाबा सिद्दीकी की हत्या हुई थी, तब भी सलमान खान डरे नहीं थे, बल्कि एक नहीं बल्कि 2 बार उन्हें देखने के लिए पहले अस्पताल गए और उसके बाद बाबा सिद्दीकी के घर गए। वो जानते थे कि बाबा सिद्दीकी के बारे में यही कहा जा रहा है कि बाबा सिद्दीकी की हत्या सिर्फ इसलिए हुई क्योंकि वो सलमान खान के करीबी थे। इसके बावजूद सलमान खान पहले अस्पताल गए बाबा सिद्दीकी को देखने के लिए और फिर अगले दिन बाबा सिद्दीकी के घर भी गए। इसलिए यह तो बिल्कुल नहीं कहा जा सकता कि सलमान खान डर गए हैं। वो एक नहीं बल्कि 2 बार गए बाबा सिद्दीकी को मिलने के लिए और आज वो शूटिंग पर भी गए हैं। अब हम आपको वो तस्वीरें दिखाएंगे जो हमारे देश की कानून व्यवस्था के लिए एक मजाक बन गई है। लॉरेंस बिश्नोई के जिस शार्प शूटर ने पिछले महीने दिल्ली में एक और गैंगस्टर कुणाल छाबड़ा के पार्टनर नादिर शाह की हत्या की थी, उसे दिल्ली पुलिस ने उत्तर प्रदेश के मथुरा में एक एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार कर लिया। लेकिन इस गिरफ्तारी के बाद लॉरेंस बिश्नोई का यह शार्प शूटर कुछ इस तरह से मीडिया को इंटरव्यू दे रहा था और लॉरेंस बिश्नोई के गैंग का महिमा मंडन कर रहा था जैसे पुलिस ने इस अपराधी को गिरफ्तार नहीं किया है, बल्कि पुलिस तो इसकी सुरक्षा में तैनात है। सोचिए, एक तरफ जब अपराधियों को जेल या कोर्ट में पुलिस लेकर जाती है तो उनके चेहरे को नकाब से ढक दिया जाता है, और दूसरी तरफ यहां यह जेब कतरा जैसा दिखने वाला शार्प शूटर पुलिस की मौजूदगी में न्यूज चैनल्स को, मीडिया को एक के बाद एक लगातार इंटरव्यू दे रहा है और बता रहा है कि लॉरेंस बिश्नोई का गैंग कितना महान है, कितना बड़ा है। और पुलिस भी चुपचाप इस अपराधी के एक के बाद एक इंटरव्यू करवा रही है और इन इंटरव्यूज को होने दे रही है। जरा देखिए कि आज कानून व्यवस्था का कैसा मजाक उड़ रहा है और लॉरेंस बिश्नोई का ये जेब कतरा जैसा दिखने वाला ये शार्प शूटर ये कैसे बड़ी बड़ी बातें कर रहा है और मीडिया को इंटरव्यू दे रहा है ऐसे समय में जब ये पुलिस की हिरासत में है। मान को जिस प्रकार से लगातार धमकियां मिल रही है, उसके बाद अभी जो बाबा सिद्दीकी वाला जो वो तो कुछ लोग बीच में आ रहे हैं तो फिर कुछ ना कुछ तो होगा ही। वो कोई बाबा सिद्दीकी कोई सही आदमी थोड़ी नहीं था, उसके ऊपर मकोका का केस लगा हुआ है। अब आम आदमी पे तो मकोका का केस लगेगा नहीं। और बताते हैं वो उसके दाऊद से भी कनेक्शन थे। तो ऐसे लोगों को चिन्हित कर रखा है, क्या पहले तहकीक की जाती है इस बारे में? तो सर मैं हकीकत बात बताऊं तो सारी जानकारी होती है और मिल जाती है। जैसे कि किसी की भी जानकारी निकालना, जैसे कि कैसे निकाली जाती है? अरे क्या कहते हैं, ये फोन चल रहा है, नेट है, गूगल है, सारी चीजें मिल जाती हैं। मतलब जिसको निशाना बनाते हो पहले उसके बारे में डिटेल पूरी निकालनी पड़ती है जी। हाँ। क्या पैसे की कोई डिमांड होती है? नहीं, पैसे की कोई बात नहीं। पैसे की डिमांड। तो आगे देखा जाए टारगेट में कौन होगा फिर अगला निशाना? अगला निशाना तो देखो, हम तो जा रहे हैं जेल, अब पता नहीं कौन क्या कर रहा है और कैसा क्या होगा, इस बारे में मुझे जानकारी नहीं है। संपर्क कैसे करते हो? संपर्क कुछ जो दोस्त थे दिल्ली के मेरे, उनके जरिए बात हुई थी, मेरा तो कोई संपर्क था ही नहीं। तो जिस प्रकार से देखा जाए जेल में बंद हो जाता है फिर, लेकिन आपस में संपर्क कैसे कर लेते हो? एक दूसरे के जरिए कोई ना कोई आता जाता रहता है और लोग, गैंग बहुत बड़ी है। गैंग कितने लोग होंगे गैंग में? 100 से ज्यादा ही होंगे। क्या इंडिया से बाहर भी कनेक्ट? हाँ है। कह रहा है ये कि लॉरेंस बिश्नोई का गैंग तो बहुत बड़ा है, 100 से ज्यादा लोग इसमें हैं और ये एक व्हील चेयर पर बैठकर इस तरह से ज्ञान दे रहा है जैसे कोई बहुत बड़ा बहादुरी का काम करके ये आया है, जैसे ये अपने पीछे खड़ी पुलिस के गिरफ्त में नहीं है, हिरासत में नहीं है, बल्कि जैसे पीछे जो पुलिस खड़ी है वो इसकी प्रोटेक्शन में खड़ी है, वो पुलिस इसकी हिफाजत में खड़ी है। आज समझ में नहीं आता कि पुलिस ने ये सारे इंटरव्यूज होने कैसे दिए, पुलिस इन इंटरव्यूज को कैसे होने की इजाजत दे सकती है, जबकि ये एक शातिर अपराधी है, ये एक शार्प शूटर है, लॉरेंस गैंग से
जुड़ा हुआ है। इसका मतलब क्या है? और ये इन इंटरव्यूज में लॉरेंस गैंग को और लॉरेंस बिश्नोई को एक इतना बड़ा गैंगस्टर बनाकर दिखा रहा है जैसे पूरी दुनिया में उसका विज्ञापन कर रहा हो। इस इंटरव्यू को देखकर ऐसा लगता है कि कोई तो है जो ये चाहता है कि लॉरेंस बिश्नोई और उसका गैंग का महिमा मंडन होता रहे और इस देश के लोग लॉरेंस बिश्नोई जैसे व्यक्ति को अपना हीरो मान लें। अगर आप देखेंगे पिछले हाल के कुछ महीनों में तो एक बहुत ही सुनियोजित तरीके से लॉरेंस बिश्नोई को एक बहुत बड़े नायक की तरह खड़ा करने की कोशिश की गई है। पूरे देश में उसकी चर्चा हो रही है, विदेशों में उसकी चर्चा हो रही है और उसे एक खास वर्ग के नायक की तरह पेश किया जा रहा है। सोशल मीडिया पर उसकी फैन फॉलोइंग बढ़ती जा रही है। सोशल मीडिया पर उसके क्लिप्स चलते हैं, उसके वीडियोस चलते हैं, सोशल मीडिया पर उसकी तारीफें हो रही हैं। सोशल मीडिया पर बताया जा रहा है कि ये दाऊद इब्राहिम का एक नया जवाब है। ये व्यक्ति दाऊद इब्राहिम के बाद अब ये राज करेगा बॉलीवुड पर, ये राज करेगा मुंबई पर और ये भारत को बचाने के लिए निकला है क्योंकि ये भारत के दुश्मनों को एक एक करके खत्म कर रहा है। कोई तो होगा जो लॉरेंस बिश्नोई की इस तरह की छवि गढ़कर देश के लोगों के मन में बैठाने की कोशिश कर रहा है और लॉरेंस बिश्नोई के ये जेब कतरे जैसे जो शार्प शूटर्स हैं, इनका इंटरव्यू होने देना, आसानी से उनके इस इंटरव्यू को अरेंज कराना, मीडिया को बुलाना और पुलिस की मौजूदगी में ये सारे इंटरव्यूज करवाना और उसमें लॉरेंस बिश्नोई की तारीफ करवाना, ये सब सुनियोजित लगता है। अब आपको बताते हैं कि लॉरेंस बिश्नोई और सलमान खान के बीच ये जो दुश्मनी है ये कितनी पुरानी है। ये दुश्मनी बड़ी फिल्मी है और जैसे आप सलमान खान की फिल्म देखने जाते हैं और उसका एक फ्लैशबैक कभी कभी आप देखते हैं, इस फिल्म का भी, इस दुश्मनी की फिल्म का भी एक फ्लैशबैक है। इसलिए अब मैं आपको जो बताने जा रहा हूं इस कहानी को ध्यान से सुनिएगा। पहले आपको इसके फ्लैशबैक में लेकर चलते हैं। इस दुश्मनी की जड़ में वर्ष 1998 का एक 26 साल पुराना मामला है जब सलमान खान राजस्थान के जोधपुर जिले में एक फिल्म की शूटिंग कर रहे थे। इस फिल्म का नाम था हम साथ साथ हैं। आपने इस फिल्म का नाम भी सुना होगा और आरोप है कि इस फिल्म की शूटिंग के दौरान ही सलमान खान ने अपने कुछ साथी कलाकारों के साथ मिलकर एक काले हिरण का शिकार किया था। सलमान खान को शिकार का बड़ा शौक था और उस समय उन्हें लगा कि शिकार पर चलते हैं। शिकार पर गए और एक काले हिरण का शिकार इन्होंने कर भी लिया, जिसके बाद इस मामले में सलमान खान के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई और अक्टूबर 1998 और उसके बाद वर्ष 2006 में सलमान खान को इसी मामले में जेल भी जाना पड़ा था। ये फ्लैशबैक की तस्वीरें आप देख लीजिए। उस समय सलमान खान कुछ ऐसे दिखते थे। 20 वर्षों के बाद वर्ष 2018 में जोधपुर की निचली अदालत ने सलमान खान को दोषी मानते हुए उन्हें 5 साल के लिए जेल की सजा सुनाई, 5 साल की सजा, और कहा कि इस मामले में जितने भी सबूत अदालत में पेश किए गए उनसे यह प्रमाणित होता है कि सलमान खान काले हिरण की जान लेने के लिए दोषी हैं, यानी उन्हें दोषी पाया गया। अदालत के इस फैसले के बाद सलमान खान 2 दिन तक जेल में रहे भी और इसके बाद उन्हें अदालत से जमानत मिल गई और इस जमानत के खिलाफ राजस्थान के बिश्नोई समाज ने उस समय काफी विरोध किया था सलमान खान को जेल से रिहा करने को लेकर। बिश्नोई समाज का कहना है कि वो काले हिरण को भगवान की तरह पूजते हैं और काला हिरण उनके देव गुरु श्री जंबेश्वर जी के पवित्र अवतार हैं और श्री जंबेश्वर जी स्वयं भगवान श्री विष्णु के अवतार माने जाते हैं। और यही कारण है कि जब सलमान खान को जोधपुर में काले हिरण का शिकार करने के लिए दोषी मानने के बाद भी अदालत से जमानत मिल गई तो इससे बिश्नोई समाज बहुत नाराज हो गया। तो काला हिरण बिश्नोई समाज के लिए पूज्य माना जाता है और यह उसी समय की बात है जब लॉरेंस बिश्नोई को एक कारोबारी की हत्या कराने के मामले में पंजाब की फरीदकोट जेल से जोधपुर की जेल में लाया गया था। और यहीं इस जेल में लॉरेंस बिश्नोई को यह पता चला कि जिस काले हिरण को उनके समाज के लोग पूजते हैं उसी काले हिरण का शिकार करने के मामले में सलमान खान 2 दिन में जोधपुर सेंट्रल जेल से जमानत के बाद रिहा हो गए हैं। और ऐसा बताया जाता है कि एक बार
जब लॉरेंस बिश्नोई को जोधपुर की निचली अदालत में पेशी के लिए लाया गया, तब सलमान खान भी अपने इसी मामले में सुनवाई के लिए उसी अदालत में मौजूद थे। और यह वही समय था जब लॉरेंस बिश्नोई ने पहली बार सलमान खान को जान से मारने की कसम खाई थी। लॉरेंस बिश्नोई ने अपने सबसे खास गुर्गे संपत नेहरा को सलमान खान को मारने की सुपारी दी और संपत नेहरा ने मुंबई में सलमान खान के घर की रेकी करने के बाद उन पर हमला करने की पूरी योजना बनाई। लेकिन उस समय संपत नेहरा को पुलिस ने उसकी पिस्तौल के साथ पहले ही गिरफ्तार कर लिया। लॉरेंस बिश्नोई ने एक इंटरव्यू में भी कहा कि सलमान खान का अहंकार रावण से भी बड़ा है और सिद्धू मूसेवाला भी इतना अहंकारी ही था और उसका शुरुआत से बस एक ही लक्ष्य है कि वो सलमान खान को एक न एक दिन मारेगा। और इस इंटरव्यू में लॉरेंस बिश्नोई ने यह शर्त रखी कि अगर सलमान खान जोधपुर आकर बिश्नोई समाज के मंदिर में अपनी हाजिरी लगाते हैं और उनके देवगुरु से माफी मांग लेते हैं तो वो सलमान खान की जान बख्श देगा। लेकिन अगर सलमान खान ने ऐसा नहीं किया तो उसका पहला और आखिरी लक्ष्य उन्हें जान से मारना होगा। और तभी से लॉरेंस बिश्नोई सलमान खान को लगातार धमकियां देकर डराने की कोशिश करता चला आ रहा है। तो ये फ्लैशबैक है सलमान खान और लॉरेंस बिश्नोई की इस दुश्मनी का। जब सलमान खान ने काले हिरण का शिकार किया था तब लॉरेंस बिश्नोई सिर्फ 5 साल का था। सलमान खान ने मुंबई क्राइम ब्रांच को दिए अपने बयान में यह बताया कि लॉरेंस बिश्नोई की तरफ से उन्हें पहली बार वर्ष 2022 में धमकी मिली और उस समय उनके पिता सलीम खान को उनके घर की दूसरी तरफ की एक बेंच पर एक पत्र मिला, एक चिट्ठी मिली जिसमें लॉरेंस बिश्नोई ने उन्हें और उनके परिवार को जान से मारने की धमकी दी थी। और बाद में मार्च 2023 में भी एक और ईमेल भेजकर लॉरेंस बिश्नोई ने इसी धमकी को फिर से दोहराया था। और इसी साल फिर अप्रैल 2024 में भी जब बांद्रा में सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग हुई तब सलमान खान ने पुलिस को यही कहा कि इस हमले की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई और उसके भाई अनमोल बिश्नोई ने ली है और उन्हें विश्वास है कि यह हमला उन्होंने ही करवाया होगा। लॉरेंस बिश्नोई कहता है कि वो बिश्नोई समाज की भावनाओं को आहत करने के लिए सलमान खान को सजा देना चाहता है। वो बिश्नोई समाज का ठेकेदार बनना चाहता है। लेकिन हमें लगता है कि यह मामला सिर्फ धार्मिक भावनाओं का नहीं हो सकता। लॉरेंस बिश्नोई जिस बिश्नोई समाज के नाम पर सलमान खान को लगातार डरा रहा है, धमका रहा है, उसी बिश्नोई समाज के लोगों ने कहा है कि वो लॉरेंस बिश्नोई के अपराधों का समर्थन नहीं करते और वो लॉरेंस बिश्नोई के साथ नहीं है। लॉरेंस बिश्नोई जिस घटना के लिए सलमान खान को अपना दुश्मन मानता है, यह घटना 1998 में उस समय हुई थी जब लॉरेंस बिश्नोई सिर्फ 5 साल का था। वो कहता है कि उसने बचपन में ही सलमान खान को जान से मारने की कसम खा ली थी। लेकिन सच यह है कि शुरुआत में लॉरेंस बिश्नोई कभी भी गैंगस्टर बनना ही नहीं चाहता था, बल्कि वो तो एक नेता बनना चाहता था और नेता बनकर पंजाब के विश्वविद्यालयों में छात्र राजनीति करना चाहता था, छात्र राजनीति का पोस्टर बॉय बनना चाहता था। लॉरेंस बिश्नोई अगर जोधपुर की जेल में ना आता और उसे वहां यह पता ना चलता कि उसके समाज के कुछ लोग सलमान खान से नाराज हैं, तो उसे कभी यह ख्याल ही नहीं आता कि उसे सलमान खान से बदला भी लेना है। सबसे बड़ी बात यह कि लॉरेंस बिश्नोई ने वर्ष 2011 से 2023 के बीच कई लोगों की हत्याएं करवाई, लेकिन इन अपराधों के लिए उसकी कभी इतनी चर्चा नहीं हुई जितनी चर्चा आज उसे सलमान खान को सिर्फ धमकियां देने से मिल रही है। और इससे ऐसा लगता है कि लॉरेंस बिश्नोई ने मशहूर होने के लिए, अपना नाम बड़ा करने के लिए, डर के इस धंधे में अपने आप को सुपर हिट करने के लिए, अपने नाम की दहशत पूरे देश में फैलाने के लिए सलमान खान की लोकप्रियता का सहारा लिया और उन्हें अपना दुश्मन नंबर 1 घोषित कर दिया। और इससे भी बड़ी बात यह है कि लॉरेंस बिश्नोई कहता है कि वो ये लड़ाई बिश्नोई समाज के सम्मान के लिए लड़ रहा है, जबकि बिश्नोई समाज से जुड़ी तमाम संस्थाओं के लोग लॉरेंस बिश्नोई का समर्थन नहीं करते और वो उसके सख्त खिलाफ है। बिश्नोई समाज वो समाज है जो गुरु महाराज के सिद्धांत पे चलते हुए प्रकृति, पर्यावरण, जीवों के लिए अपना बलिदान सदियों से देता आ रहा है। 363 अमृत देव बिश्नोई के नेतृत्व में, उसके बाद में भी हजारों बिश्नोई शहीद हो चुके हैं। मीडियाओं से निवेदन है, बिश्नोई गैंग न लिखे शब्द। बिश्नोई अपराधी नहीं है। कोई भी किसी समाज
के बारे में गैंग लिखना बहुत बड़ा निवेदन है मीडियाओं से, ऐसा कृत्य न करे। धन्यवाद मीडियाओं का निवेदन। को बुरा लगता है समाज में? बिल्कुल बुरा लगता है। जब बिश्नोई गैंग लिखते हैं तो हमें भी बुरा लगता है कि एक समाज में कोई सारी समाज कोई बुरी नहीं होती है। जो बिश्नोई गैंग लिखते हैं तो वो हमें गलत लगता है। बिश्नोई समाज तो एक प्रकृति और जीवों के लिए प्रति उसके अगर खिलाफ गैंग लिखे तो गलत है ये सब बिश्नोई समाज।